your opinion, what should be done to change this country? Nothing. I tell you, see, As a policymaker, as a politician, or as a citizen? As a citizens, we must have some responsibility to adhere to or to, take care of. जिस दिन इस देश की जनता चौराहों पे, चाय के नुक्कड़ों पे, घरों में, फंक्शंस में नेशनल इनकम पे डिस्कस करती हुई दिखाई पड़ जाएगी नमन भाई, और जीडीपी का कितना शेयर एजुकेशन को, कितना शेयर इंडस्ट्री को, कितना शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप समझ लेना उस दिन ये देश बदल जाएगा। यानी एजुकेशन लाजवाब हो जाए। भारत कब महान था? जब भारत में तक्षशिला था, जब भारत में नालंदा था। आज अमेरिका महान है क्योंकि पूरी दुनिया फिलाडेल्फिया पढ़ने जाना चाहती है, बॉस्टन पढ़ने जाना चाहती है। आज इंग्लैंड महान है, सब ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना चाहते हैं। हर वो कंट्री जहां की एजुकेशनल सिस्टम महान है, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी महान है। आज अगर हम देखें, कौन है जो पाकिस्तान पढ़ने जाना चाहता है? किसका सपना है? किसका सपना है कि भैया काबुल यूनिवर्सिटी में नाम ले जाता तो बम बनाना सीख लेते भैया? है भारत का लड़का, भारत का एमबीबीएस करने कहां जा रहा है? जॉर्जिया, हंगरी, चाइना। एक साहब हमसे कहा कि चाइना से तो हम अमृत मिलने लगे तो ना खरीदे। अरे मैंने कहा यार तुम तो मत कहो। तो क्यों? हमने कहा तेरी बिटिया वहां से एमबीबीएस कर रही है। अरे भैया ये तो देखो पढ़ाई अलग चीज है यार। बताओ भाई, अमेरिका क्यों पावरफुल है? एप्पल की वजह है ना। चाइना क्यों पावरफुल है? वन प्लस। कोई दुनिया में भारत का फोन खरीद रहा है? आप किस चीज को ब्लेम करेंगे? हमारा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमारे पास एक भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं है, लाइक एप्पल, गूगल, मेटा, निविडिया, नथिंग वी हैव दैट द वर्ल्ड इज यूजिंग। कोई ऐप नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है। जिस कंट्री में बच्चे के पैदा होते ही ये डिसाइड हो जाए कि इसको नौकर बनाना है, शायद ही कोई घर हो जिसमें कोई आदमी अपने बेटे से कहता कि बेटा तू कैपिटलिस्ट बन, तू बेटा पॉलिटिक्स नेता बन ना, बचपन से। इफ यू डोंट गेट गुड मार्क्स, आई टेल यू, यू विल नॉट हैव एनी प्लेस इन द सोसाइटी। नर्सरी का बच्चा, उसका परसेंटेज, वो तो शुक्र है भगवान का कि स्कूलों ने कह दिया कि भाई 5th तक एग्जाम ही नहीं होगा। नहीं तो नर्सरी के बच्चे कंसंट्रेशन कैंपों में रह रहे थे। तो जहां नौकरी को इतनी वैल्यू दी जाती हो, इनको पता ही नहीं है। ये बड़ा प्यारा सवाल था इस सेशन का। इनको पता ही नहीं है कि नेशन बनते कैसे हैं। सीरिया को कोई प्रोडक्ट बताइए जो पूरी दुनिया में फेमस हो। इराक का, ईरान का नहीं है ना, लेकिन साउथ कोरिया का सैमसंग सबको पता है, जापान का सोनी सबको पता है, टोयोटा सबको पता है, अमेरिका का एप्पल तो खैर, एप्पल, मेटा, जर्मनी मर्सिडीज। तमन्ना है लोगों की कि फॉर्मेटिक में बैठ जाए तो मजा आ जाए। भाई साहब गाड़ी कूदती नहीं है। इंग्लैंड एमजी हेक्टर। We also have Tata, Mahindra, they are also catching up. हमारे पास 205 खरबपति हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा यूएस के पास है 962। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिस दिन इस देश के लोगों को एहसास हो जाए कि भैया मार्केट तो हमारे पास है 150 करोड़, हमें बाहर मार्केट ढूंढनी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास, कैपिटल, स्टॉक एक्सचेंज रोटेट करेंगे, पैसा मार्केट से उठाएंगे। कैपिटल तो अमेरिका के पास भी नहीं थी 1787 में, पर वर्ल्ड पावर बना ना, वहीं से तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया। भाई अगर मैं कोई प्रपोजल एएनआई को देता हूं कि साहब ये प्रपोजल है, करते हैं इसको, और अगर एएनआई को लगा कि हाँ यार तो बड़ा शानदार प्रपोजल है, तो एएनआई पैसा नहीं लगाएगा? लगाएगा। प्रपोजल, बिजनेसमैन को कितने इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं? मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे खास बात क्या है? एक लॉबी है जो कहती है भैया हम कुछ करेंगे नहीं, पैसा चाहिए। हाँ क्या है प्रपोजल, दिखाओ, देखा साहब ये प्रपोजल, उसको मजा आ गया, कितना पैसा चाहिए? 50 करोड़, लो। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। तो जिस दिन इस कंट्री का, अब इस कंट्री के पास क्या है? पॉपुलेशन है 1,050 करोड़। इस कंट्री के पास ह्यूमन रिसोर्स है, इस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स है। आइडियोलॉजी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रट रहा है बच्चा। बॉडी एड्रेस विल बी एड्रेस, बॉडी एड्रेस विल बी एड्रेस, बॉडी एड्रेस विल बी एड्रेस।